हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 132 सोशोलॉजी ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको करवाऊंगी, जिसके एग्ज़ाम में आने के 70% चांसेस हैं। मतलब मैं क्वेश्चन नहीं बोलूँगी, ये आपके पास में पूरा कंसेप्ट है। इसको मैं समझा के उसके बाद में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है वो भी मैं आपको पैटर्न इसका दिखा दूँगी। देखिए, हमारे पास फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, मीनिंग ऑफ यूनिटी एंड जो फॉर्म्स होती हैं डाइवर्सिटी की हमारे भारत में, तो वो किस तरीके से इसका डिवीजन किया गया है। सबसे पहली जो चीज़ हम आज पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। पेज नंबर 12 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप पेज नंबर 12 पे इसका आंसर देख सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास में ना ये बुक्स जो होती हैं इग्नू की टाइम पे डिलीवर नहीं होती, या फिर आप इसका हार्ड मटेरियल प्रेफर ही नहीं करते, मतलब आप लेते नहीं हैं। तो उस टाइम पे भी उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल यूज़फुल होगी, बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपने आंसर को समझ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। क्या होता है इसका मीनिंग? तो देखिए, यहाँ पे ना हम दो कंसेप्ट को पहले पढ़ेंगे। एक होता है यूनिटी और एक होता है डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, और डाइवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विविधता। तो नाम से तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको मैं आपको एक डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। जो डाइवर्सिटी है ना, इसका मेनली जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंसेस। मतलब आपने ना एक वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, होते तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जान होती है, लेकिन उनमें भी अलग अलग वैरायटी मिलती है। जैसे कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब जिनके अंदर जान होती है, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। और एनिमल्स में भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं। ह्यूमंस में भी अलग अलग तरीके का डिवीजन होता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, LGBTQ। तो इस तरीके से क्या आता है, इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं। सो डाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब क्या हो गया, डिफरेंसेस। अब अगर हम डाइवर्सिटी को कुछ अलग तरीके से देखें तो इसका मतलब क्या होता है, एक कलेक्टिव डिफरेंसेस होता है जो कि डिफाइन करता है एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल को दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल से। उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी होती है ना, ये किस तरीके से आती है, जैसे या तो बायोलॉजिकल आ सकती है, बाय बर्थ, मतलब कि आपका बर्थ जहाँ पे हुआ, आप एक किसी ट्राइब में पैदा हुए हैं तो आप एक पर्टिकुलर रीजन में रहेंगे तो उनको एक अलग ट्राइब माना जाता है। दूसरी, अगर जंगल में, फॉरेस्ट में आप रह रहे हैं तो वहाँ की एक अलग ट्राइब का नाम है। तो जो फर्स्ट जो डिफरेंस आता है वो कैसे आता है, बायोलॉजिकल। सेकेंड डिफरेंस कैसे आता है, रिलीजियस। रिलीजियस जो है ना, ये बड़ा ही मतलब अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ बुरा भी क्या बोलूँ मैं, छोड़िए किसी रिलीजन के बारे में। लेकिन हाँ, एक जो रिलीजियस कंसेप्ट होता है ना, ये बहुत मेजर फैक्टर होता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, आप में एक अलग तरीके की डाइवर्सिटी देखी जाएगी। हिंदू है तो आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस है तो अलग तरीके से। तो जो रिलीजियस डाइवर्सिटी आती है ना, तो ये आती है धर्म के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ से, किस गॉडेसेस की वर्शिप में भक्त विलीन रहते हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होती है। इसका ना मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि एक क्लासरूम है जिसके अंदर क्या है, 30 स्टूडेंट्स हैं। अब वो जो 30 बच्चे हैं ना, एक ही क्लास में, मानिए 9th स्टैंडर्ड की वो क्लास है, 9वीं क्लास के बच्चे हैं सारे, टोटल कितने, 30। देखा जाए तो कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, सिर्फ 9th क्लास। इसके अलावा इनमें कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये 30 स्टूडेंट्स का 10-10 का अलग ग्रुप बना हुआ हो सकता है कि 3 स्टूडेंट्स का अलग हो, 4 स्टूडेंट्स का अलग हो, 5 का अलग हो, या फिर 2 का अलग हो। ऐसे करके ना छोटे छोटे ग्रुप्स इस क्लास के अंदर बने हुए हो। और ये चीज़ आपने स्कूल लाइफ में सबने देखी होती है। तो जो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे अमीर बच्चों का अलग है, गरीब बच्चों का अलग है, मॉडरेट बच्चों का अलग है, टॉपर्स का अलग है, ओके, और बैक बेंचर्स का अलग है। जिनकी सेम टाइप की एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको आपको सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है कि टोटल ग्रुप तो आपने रेफर किया जो 30 थे, लेकिन इनमें भी आपको वेरिएशंस देखने को मिली। तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे हो, बायोलॉजिकल हो, रिलीजियस बेसिस पे हो, ये जो डाइवर्सिटी है ये किसी भी अकॉर्डिंग हो सकती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बाय बर्थ तो आती है। इसके अलावा जो रेशियल डाइवर्सिटी होती है, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक अलग ग्रुप में डाल दिया जाए, तो ये सब चीज़ें आपके पास में आती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी में।
इसके अलावा जो टर्म डाइवर्सिटी है ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट होती है यूनिफॉर्मिटी के। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लोगों की, एक सिंपलर ग्रुप को डिफाइन कर दिया। तो यूनि का मतलब क्या होता है वन, और फॉर्म का मतलब क्या होता है कोई कॉमन तरीका, मतलब एक कॉमन चीज से आपने एक ग्रुप फॉर्म कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको 30 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया ना, तो वो क्या है यूनिफॉर्मिटी है। मतलब आपने जितने भी 9th क्लास के जितने भी बच्चे थे, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपने उन 30 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। तो वो चीज़ क्या है, यूनिफॉर्मिटी। इसके बाद में इन 30 स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने सेपरेट सेपरेट ग्रुप बना लिए, 3 4 5, जितना भी इनको एक ग्रुप में जितने भी लोगों को इंक्लूड करना था, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये आपसे ना क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इसको डिफाइन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसको इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी कोई मतलब कोई बर्डन नहीं है, बट मेन जो है ना डाइवर्सिटी का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ शॉर्ट में भी आपको दे रखा है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी। अब ये प्रैक्टिकल पर्पस का मतलब अगर हम बात करें तो इसमें जो वैरायटी होती है ना, वो ग्रुप्स की हो सकती है, कल्चर की भी हो सकती है। और जो ऐसी वैरायटी होती है ग्रुप्स या कल्चर की, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, ये हमारे भारत देश में ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा वैरायटी में क्या होता है, देखी जाती है। एक बिल्डिंग में भी बहुत सारी अलग अलग कल्चर, धर्म, रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उनकी जो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ रेसेस होता है। रेसेस मतलब कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। तो ये सब जो है ना वैरायटी आपको देखने को मिलती है, और जो इस टाइप की जो वैरायटी आपको देखने को मिलती है उसे हम सोशो कल्चर डाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है डाइवर्सिटी का, और सेकंड आता है सोशो कल्चर डाइवर्सिटी। तो दोनों ही तरीके से आपको इनको आंसर को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट जो था ना, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, ये हो गया आपका कंप्लीट पेज नंबर 12 पे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकजुट होकर किसी चीज़ के बारे में बात करना। जैसे फैमिली में यूनिटी देखने को मिलती है, आपकी फैमिली में 4-5 जितने भी मेंबर्स हैं, तो आप सबका वोट जो है ना वो एक साइड ज़्यादा है, किसी के अगेंस्ट अगर आप काम करें तो वो आप एक तरीके से जाएंगे। तो ये चीज़ें आती हैं आपके पास में यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये एक सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कि किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकती है। ये बेसिकली स्टैंड होता है बॉन्ड के लिए, विच होल्ड्स अ मेंबर ऑफ सोसाइटी टुगेदर। मतलब ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि ना जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं ना, उनको एक साथ खड़ा करता है। और ऐसी जो यूनिटी है ना, ये आपको कब देखने को मिलती है, या तो फैमिली की बात करें या कोई रिलीजन से रिलेटेड बात आती है। जैसे कि जो हिंदू और मुस्लिम्स होते हैं ना, उनमें आए दिन झगड़े होते रहते हैं। कई चीज़ें आपने ऐसे पढ़ी होंगी। तो क्या है, जो मुस्लिम कम्युनिटी पे बात आई तो जितने भी मुस्लिम्स थे वो एक साथ हो गए। हिंदू कम्युनिटी पे बात आई तो जितने भी हिंदू थे वो एक साइड हो गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात आई तो जितने भी क्रिश्चियंस थे वो एक साइड आ गए। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, कि एक पूरा ग्रुप क्रिएट हो जाता है जो बॉन्ड क्रिएट करता है, एक सोसाइटी को साथ में बांध के चलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मीनिंग ऑफ यूनिटी। मतलब वो जो चीज़ है ना, उसको यूनिटी से डिफाइन किया जाता है। आप एक कॉलोनी में, एक सोसाइटी में कहीं पे रहते हैं, किसी भी कॉलोनी का XYZ आप एग्जांपल लीजिए। आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ पे ना कुछ सस्पेक्टेड लोग आ जाए, मतलब कुछ ऐसे लोग आ जाए जो आपको पसंद नहीं है, जिनका रहना आपको वहाँ पे पसंद नहीं है। तो पूरी सोसाइटी की ना एक कम्युनिटी बन जाएगी, मतलब एक ग्रुप बन जाएगा कि हाँ, इनको यहाँ से बाहर निकालना है। तो वो जो चीज़ आपको एक साथ लार्ज स्केल पे ग्रुप देखने को मिलेगा ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी है। तो जो यूनिटी होता है और जो यूनिफॉर्मिटी होता है ना, इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हद तक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो डर्किम है ना, ये एक स्कॉलर थे। इन्होंने यूनिटी और जो यूनिफॉर्मिटी है ना, इनके बीच में अलग अलग तरीके से डिफरेंसेस दिए थे। इसके अलावा जो यूनिटी, जो मैकेनिकल सॉलिडिटी होती है, जो बाय बर्थ ही आ जाती है, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी से ही क्या बन रही है, यूनिटी बन रही है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, मैकेनिकल सॉलिडिटी कहते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया, इतना नहीं जाना है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रख लेना यूनिटी की क्या डेफिनेशन होती है। एक ही स्कॉलर का आपको नाम दे रखा है, डर्किम का, तो ये नाम आपको डेफिनेटली अपने आंसर में इंक्लूड करना है।
और अगर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीरियस तरीके से इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब इग्नू के एग्ज़ाम्स को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जो कि लेना भी ज़रूरी है, तो आप ये फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की यूनिटी बता रखी है। तो यूनिफॉर्मिटी का यहाँ पे आपको सब डिवीज़न दे रखा है, तो आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं। ये जो यूनिटी है ना, ये कैसे कहाँ कहाँ पे पाई गई, एक तो ट्राइबल सोसाइटीज़ की पाई गई जो फॉरेस्ट में या जो छोटे छोटे कम्युनिटी ग्रुप्स बने होते हैं, और एक यूनिटी की बात करी गई है जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती है। कि कॉलोनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि एक कॉलोनी में आप कहीं पे रह रहे हैं, तो वहाँ की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है ना, वहाँ पे जो यूनिटी पाई जाती है। तो दोनों टाइप की यूनिटीज़ को आप यहाँ पे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसी का बता रखा है कि ये जो यूनिटी है ना, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि जो डिफरेंसेस है ना वो एब्सेंस हो जाए या वो ख़त्म हो जाए। यूनिटी जो है ना कई बार टेम्परेरी भी होती है, कि मतलब आपको कोई काम करवाना है तो आप एक साथ आ गए, मानिए आपको कॉलेज के एग्जाम्स को ना डिले करवाना है, पोस्टपोन करवाना है, या आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देने हैं, तो उस टाइम पे क्या है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, आप उनके साथ में मिल के एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, और आपको पता है कि तब स्ट्राइक करेंगे ना तो आपकी बात को ज़्यादा सुना जाएगा, तो उस टाइम पे आपने क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, तो वो यूनिटी हो गई। यूनिटी का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन। लेकिन वो टेम्परेरी था। अब ऐसा नहीं है कि जो आप में डिफरेंसेस हैं, जो उसमें रिलीजन के या रेस के बेसिस पे जो डिफरेंसेस हैं वो आगे नहीं देखे जाएंगे, वो भी डेफिनेटली कंटिन्यू रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको दोनों कंसेप्ट्स मैंने समझाए हैं। एक मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी बताया, और सेकंड मैंने मीनिंग ऑफ यूनिटी। पेज नंबर 12 और 13 पे आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे भारत देश में ना डाइवर्सिटी की ना डिफरेंट फॉर्म्स दे रखी हैं। कौन कौन सी, एक दे रखी है रेशियल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और कास्ट बेस्ड। तो डिफरेंट फॉर्म्स हमारे यहाँ पे दे रखी हैं, जिसका जिक्र आपको पेज नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 पे मिलेगा। जो डाइवर्सिटी है, भारत देश में जो विविधता है ना, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है रेशियल, मतलब कि रेस, कलर, कॉम्प्लेक्शन, इसके बेसिस पे। लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धर्म के बेसिस पे। और कास्ट बेस का मतलब जैसे हमारे में ना कास्ट होती है, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, शूद्र, ब्राह्मण, चमार, इस तरीके से डिफरेंट कास्ट होती है। तो उस बेसिस पे भी जो डाइवर्सिटी हमारे भारत में आपको देखने को मिलेगी। अगर क्वेश्चन आता है फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी कौन कौन सी हमारे भारत देश में, तो ये 4 पार्ट्स में आप इस आंसर को डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं इसका। फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, पेज नंबर आपको 13 पे इसका पहला पॉइंट 13 से स्टार्ट है। 13 से लेके पेज नंबर 17 तक आपको इस आंसर को ही कंप्लीट करना है। अब देखिए, जो इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, उसके बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट्स है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट आता है रेशियल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और कास्ट बेस्ड। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा भारत देश है ना, यहाँ पे इस तरीके से आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब इसको 1 बाय 1 एक बार समझा देती हूँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए, एक होता है रेशियल डाइवर्सिटी, डिफरेंट रेसेस हमारे भारत देश में पाई जाती हैं। अब इनका जो रेस के बेसिस पे जो ग्रुप बनाए जाते हैं ना, वो क्या है, डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स होते हैं। क्या, जैसे स्किन कलर हो गया, टाइप ऑफ नोज हो गया, और जो हेयर है वो कैसे हैं। तो ये इस अकॉर्डिंग आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। गोरे लोग हैं उनको अलग कर दिया, काले लोग हैं उनको अलग कर दिया, जिनका सांवला कलर है उनको अलग कर दिया। तो ये जो होती है ना रेशियल डाइवर्सिटी, इसमें हम इन कंसेप्ट पे बात करते हैं। स्किन कलर हो गया, टाइप ऑफ नोज हो गई, और जो हेयर, किस तरीके का हेयर्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक स्कॉलर का नाम दे रखा है हर्बर्ट रिस्ले। इन्होंने जो हमारे भारत देश में जो लोग हैं ना, उनको 7 रेशियल टाइप्स में डिवाइड किया गया था। ये नाम आप याद रख सकते हैं हर्बर्ट का। तो इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया है ना, यहाँ पे 7 रेशियल टाइप्स हैं जिसमें इनको डिवाइड किया गया था। इसके अंदर फर्स्ट आता है टर्को इरानियन, इंडो आर्यन, उसके अलावा स्काइटो और ड्रेविडियन, आर्यो ड्रेविडियन, मंगोलियन ड्रेविडियन, मंगोलोइड और ड्रेविडियंस। तो ये 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आपको ये नाम याद रखने हैं। अब ये जो 7 टाइप के जो है ना रेशियल टाइप्स हैं, इनको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन इनको कम किया जा सकता है 3 बेसिक टाइप से। मतलब ये जो 7 है ना, इनको अगर हम और सब इनका डिवीजन, और अगर इनका ब्रॉड डिवीजन देखा जाए या इनको मर्ज कर दिया जाए, तो वो 3 तरीके से इनको मर्ज किया जा सकता है। एक आता है इंडो आर्यन, एक आता है मंगोलियन, और एक होता है द्रविडियन। तो इन 3 कैटेगरीज में भी इनको सब कैटेगरीज में रिड्यूस किया गया है। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिखेंगे। जो मेजर डिवीजन
डिवीजन है वो 7 है, लेकिन सब कैटेगरीज में या फिर इनका ब्रॉड डिवीजन देखा जाए तो वो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। किन्होंने दिया था? ये हर्बर्ट की बात थी, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसके अलावा जो रेशियल डाइवर्सिटी है वो स्किन कलर, टाइप ऑफ नोज, इनसे अब के अकॉर्डिंग देखी जाती है। और हमारे भारत देश में एक तो रेशियल डाइवर्सिटी और एक आती है कास्ट डाइवर्सिटी, बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है और मोस्टली आपको इसी तरह टाइप की जो डाइवर्सिटी है ना वो ज़्यादातर देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में, देखिए यहाँ पे क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया ना रेशियल डाइवर्सिटी में, ये जो यहाँ पे कैटेगरी थी इन्हीं का यहाँ पे आपको डिवीजन दे रखा है। एक नेगेरॉइड्स का दे रखा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स का दे रखा है। इसके अंदर कौन से ग्रुप्स आते हैं? देखिए फर्स्ट जो दे रखा है नेगेरॉइड्स का, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो कि ब्लैक रेशियल होते हैं, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीकन जो होते हैं ना, काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन इनका होता है, तो इनका स्किन कलर काफ़ी डार्क होता है, फ्रिजल हेयर्स होते हैं, थिक लिप्स होते हैं, मतलब जो इनके लिप्स होते हैं ना काफ़ी ब्रॉड होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, और जो हेयर्स होते हैं ना वो नूडल्स जैसे होते हैं, फ्रिजल हेयर होते हैं, रफ से हेयर्स होते हैं। तो उनको हम नाइजीरियन भी आपने वर्ड सुना होगा, वो यहीं से ये वर्ड आया है। अफ्रीकन कम्युनिटीज जो होती हैं उनको इसके अंदर डाला जाता है। इसके अलावा कुछ ट्राइब्स होती हैं जो साउथ इंडिया की, तो उसमें कादर हो गया, इरूला हो गया, कुछ यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट जो ट्राइब्स हैं उनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स में, इसके अंदर जो एथनिक ग्रुप्स आते हैं ना वो कौन कौन कहाँ से इंक्लूड होते हैं? वो स्पेशली ऑस्ट्रेलियन। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, ऑस्ट्रेलॉइड्स जो है ना ऑस्ट्रेलियन वर्ड से आया है, तो यहाँ पे जो साउदर्न एशिया या जो पैसिफिक आइलैंड्स होते हैं यहाँ की जो ट्राइब्स है या जो यहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स है ना उनको इस ग्रुप के अंदर डाला गया है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मोंगोलॉइड्स, तो ये क्या है? एक मेजर रेशियल स्टॉक होता है जो कि नेटिव होता है कहाँ से? एशिया से। इसके अंदर बहुत सारे नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट जो एशिया का है वो सबको इंक्लूड किया गया है, जैसे चाइनीज, जापानीज, ब्रह्मीज, तो इन सबको इसके अंदर यहाँ पे कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया है। तो ये आप पॉइंट्स यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेडिटेरियन रेसेस, इसके अंदर क्या आता है? जो कॉसिकॉन फिजिकल टाइप होते हैं, मतलब जो वाइट रेस होती है, मतलब कि जो काफ़ी जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और लॉन्ग हेड होता है, हाइट भी ठीक होती है और कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो भी वाइट होता है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं इनको हम मेडिटेरेनियन ट्राइब के अंदर या जो मेडिटेरियन रेशियल डाइवर्सिटी है उसके अंदर इनको डाला जाता है। नेक्स्ट आता है जो वेस्टर्न में आता है, इसमें देखिए कई पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। एक होता है एप्लेंडिड, उसके बाद में डायनेरिक, आर्मोनॉइड और नॉर्डिक। तो इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है ना उसको डिफाइन किया गया है। अंडरलाइन वर्ड्स को आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको ना इनकी जो मेन कैटेगरीज हैं कि मतलब अगर रेशियल डाइवर्सिटी है तो उसमें किन किन को डाला जाता है। कई बार ना शॉर्ट नोट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको रेशियल डाइवर्सिटी को डिफाइन करना है, आपसे पूछा जा सकता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। तो आपसे ऐसे सेपरेट क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप इस अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो जो फेमस लिंग्विस्टिक थे ना ग्रिनसन, इन्होंने नोट किया 179 लैंग्वेजेस को, 554 डायलेक्ट्स को, 97 सेंसस के अकॉर्डिंग इन्होंने 1652 लैंग्वेजेस जो है ना हमारे भारत देश में बोली जाती हैं एज अ मदर टंग, जो अलग अलग स्टेट नेशन अलग अलग एरिया वाइज जो मदर टंग होती है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आप समझ लीजिए, देखिए कितनी लैंग्वेजेस का यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है, तो इतनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे तो उनकी जो डाइवर्सिटी है ना, मतलब उनका एक ग्रुप है ना वो अलग तरीके से क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, उसमें अगर इंग्लिश बोलने वाले, फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलने वाले 3-4 बच्चे तो उनका आपको एक सेपरेट ग्रुप मिलेगा। प्रॉपर हिंदी बोलने वाले अलग बच्चे तो उनका एक अलग ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेट लैंग्वेज होती है, हरियाणा है, तमिल है, तेलुगु है, तो ऐसे जो लैंग्वेजेस बोलते हैं ना उनका आपको एक अलग ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो होती है ना इसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो हमारा 8th जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल 1 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 8 मैंने बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 18 लैंग्वेजेस है ना उनको लिस्टेड किया गया है। लेकिन उसके अलावा भी देखिए यहाँ पे इतनी सारी सब लैंग्वेजेस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जो 18 लैंग्वेजेस हैं ये आपको पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन 18 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? तो असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये जो लैंग्वेजेस है ना, इसके अलावा जो 18 लैंग्वेजेस मैंने आपको बोली, इनमें से जो हिंदी है ना उसको ज़्यादातर लैंग्वेज में लोग हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा जो बंगाली, तेलुगु और मराठी, इसको 8% लोगों के बीच में बोला जाता है।
देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ना एक स्टैटिक डेटा दे रखा है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्टैटिक डेटा को याद रखें और अपने एग्जाम में लिखें, लेकिन हाँ, अगर आप इसको लर्न रख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के लिए इस स्टैटिक पोर्शन को रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो इसमें ना यहाँ पे आपके पास में 2 लिंग्विस्टिक फैमिलीज़ को मेनली डिराइव किया गया है। तो इसमें 2 में फर्स्ट आती है एक तो इंडो आर्यन और एक आती है ड्रेविडियन। तो ये 2 मेन यहाँ पे आती हैं। तो ये हो गया आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ख़त्म। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम धर्म, रिलीजन से रिलेटेड बात करते हैं। तो जो इंडिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के रिलीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग धर्मों के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, जिनके अलग अलग फेथ होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। मतलब हमारे थॉट्स वगैरह काफ़ी हद तक लोगों से अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि हिंदुज़म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, सिख हो गए, बुद्ध हो गए, जैनिज्म हो गए। तो इस तरीके के जो रिलीजन्स होते हैं ना, वो हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। ये जो आपको मैंने अभी बताया ना, तो ये चीज़ आती है हमारी किस में, रिलीजियस डाइवर्सिटी में। इसके अलावा जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ना, यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। हिंदुज़म में भी अलग अलग सेट्स इंक्लूड करे जाते हैं, जैसे शैवा, शक्ता, वैष्णवा। तो इस तरीके से हो गया। इसके अलावा जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, तो ये सब चीज़ें आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, इन सबको भी आप डाल सकते हैं कि ये जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो रिलीजन्स होते हैं वो माइनॉरिटी रिलीजन्स होते हैं। माइनॉरिटी रिलीजन्स का मतलब क्या हो गया, जिसका अमाउंट आपको कम देखने को मिलता है। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लेना। इसके बाद में लास्ट आता है, इस वीडियो का लास्ट कंसेप्ट आता है हमारा कास्ट डाइवर्सिटी। तो जो कास्ट डाइवर्सिटी है ना, वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, एक तो कास्ट और एक रेशियल बेसिस पे ना डाइवर्सिटी हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो कास्ट है ना, उसको 2 सेंसेस में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया सेंस ऑफ वर्ना और एक हो गया सेंस ऑफ जाति। तो दोनों ही तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे वर्ना की बात करें तो यहाँ पे 4 फोल्ड डिविजन्स होते हैं हिंदू सोसाइटी में। और ये 4 वर्ना कौन से हैं, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं जिसमें जो कास्ट के बेसिस पे लोग हैं ना भारत देश में, इनको डिवाइड किया जाता है। अगर हम जाति की बात करें तो जाति जो है ना वो हेरिडिटी से रेफर करती है। मतलब जैसे कि कोई एक स्वीपर के घर में पैदा हुआ है तो वो उसकी जाति को वहाँ पे डिफाइन कर देता है। अगर कोई एक सुनार के घर में पैदा हुआ है तो वो एक उसकी जाति को वहाँ पे डेफिनेशन मिल जाती है। तो वर्ना में आप इसको 4 में याद रखेंगे। और जाति का अगर हम एक अप्रोक्स डेटा देखें तो 3000 अप्रोक्स जाति जो है ना हमारे भारत देश में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी जो प्रैक्टिस सिस्टम होते हैं, कास्ट सिस्टम जो है ना वो हमारे भारत हिंदूज़ में ही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी जो धर्म है, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, इन सब कम्युनिटीज़ में भी ये जो जाति जैसी चीज़ें हैं या जो कास्ट सिस्टम है ना आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपको यही सब पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप अपने आंसर को इससे कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, सेटलमेंट पैटर्न्स हैं, जैसे ट्राइबल, रूरल, अर्बन मैरिजेस, किनशिप पैटर्न्स हो गए। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में इसको कंप्लीट कर लेना। बहुत ही ईजी और 1 गो में समझ में आने वाले क्वेश्चन हैं आपके पास में। तो ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर पड़ रहा है इसका। आप नॉर्मल भी इसको सुनेंगे और आप समझेंगे तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएंगे। देखिए, आज मैंने आपको सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में ये वाले कंसेप्ट्स कंप्लीट करवाए हैं। एक मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी मैंने बताया पेज नंबर 12 पे, मीनिंग ऑफ यूनिटी बताया पेज नंबर 12 और 13 पे। इसके अलावा जो डाइवर्सिटी है उसकी फॉर्म्स हमारे भारत देश में अलग अलग रेशियल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और कास्ट बेस। तो ये आपको पेज नंबर 13 से लेके 70 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसका नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ाऊंगी। वो होगा ट्राइब्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जितना वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिएगा। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।